वहाँ पे वो लाश नहीं होगी। ब्रेन का जो पिंक वाला पार्ट होता है ये बोलकर वो घर से जा चुका होता है। ब्रेन में से कुछ लिम्स निकलेंगी, ह्यूमन लिम्स निकलेंगी। तो इस स्टोरी की मेन कैरेक्टर है पूजा, जो कि काफी यंग और टैलेंटेड है। उसका पति रमेश है, जिससे उसकी मैरिज को ऑलमोस्ट 7 ईयर्स हो चुके हैं। 7 ईयर्स के अकॉर्डिंग दोनों में काफी प्यार और अच्छी बॉन्डिंग है। उसके अलावा उनकी एक डॉगी सिसिली भी है, जो कि काफी एनर्जेटिक और शैतान है। अब पूजा और रमेश नैनीताल के एक फार्म हाउस पे रहते हैं। फार्म हाउस की लोकेशन नैनीताल के वन ऑफ द टॉप माउंटेन में से एक है, जिस वजह से उनके फार्म हाउस के पास बहुत कम ही घर हैं और यही एक रीजन है कि उनकी जो लोकेशन है वो काफी सुनसान है। अब उनके फार्म हाउस के पीछे एक बैकयार्ड भी है। बैकयार्ड को पूजा ने काफी अच्छे तरीके से रख रखा है, लाइक उसको गार्डन टाइप बना रखा है। और यहीं पर ही उसका जो डॉगी और वो पूजा है वो अपने खाली टाइम पे यहीं पर आकर ही अपना टाइम स्पेंड करते हैं। फिलहाल उनके बैकयार्ड से एक घना जंगल भी जुड़ा हुआ है, जहाँ से पूजा और रमेश को ये डर लगा रहता है कि वहाँ से कोई बाघ या कोई जंगली जानवर ना आ जाए। तो एक दिन की बात है जब पूजा और सिसिली अपने बैकयार्ड में ही होते हैं। रमेश अपने काम की वजह से बिजनेस ट्रिप के लिए गया होता है। उसने पूजा को ये बताया होता है कि वो कुछ दिनों के लिए बिजनेस ट्रिप के लिए जा रहा है और अब से वो 3 से 4 दिन के बाद ही घर पर आएगा। ये बोलकर वो घर से जा चुका होता है। अब पूजा के पास काफ़ी खाली टाइम होता है, तो वो बैकयार्ड में जाती है और अपना टाइम स्पेंड करने लगती है। अब सिसिली भी उसी के साथ होती है और अब वो भी काफ़ी शैतानी वगैरह करने लगती है। वो गार्डन में या काफ़ी दौड़ रही होती है, खेल रही होती है। अब वो अचानक से एक गड्ढा खोदना स्टार्ट कर देती है। अब जब पूजा सिसिली को गड्ढा खोदते हुए देखती है तो वो ये देखकर उसे काफ़ी अजीब लगता है, क्योंकि नॉर्मली सिसिली की ये आदत नहीं होती। वो नॉर्मली गार्डन में खेलती है लेकिन कभी गड्ढा वगैरह ऐसे नहीं खोदती है। फिर भी वो अपने डॉगी को डांटती नहीं है। वो सोचती है कि ये शायद उसका मन हुआ होगा गड्ढा खोदने का, तो वो उसको कुछ बोलती नहीं है और अपने सोशल मीडिया चलाने लगती है। खैर ऐसा होते होते 1 घंटा हो जाता है और जो सिसिली होती है, जो डॉगी होता है, वो तब भी गड्ढा खोद रहा होता है और उसे देखकर काफ़ी अजीब लगता है। तब वो सोचती है कि चलो मैं देखती हूँ कि आखिर ये गड्ढा खोद क्यों रही है। तो जैसी पूजा उस गड्ढे के पास जाती है तो वो गड्ढे में जो भी सीन देखती है उसे देखकर काफ़ी डर जाती है और तुरंत ही वो सीन देखकर काफ़ी घबराते हुए गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। अब उसने वहाँ पर क्या देखा उस गड्ढे में, ये मैं अभी आपको आगे बताऊँगा। तो उसके करीबन बेहोश हुए 1 घंटे हो चुके होते हैं और वहाँ पर फिर हल्की बूंदाबांदी स्टार्ट हो चुकी होती है। फिर एक बूंद उसके माथे पे गिरती है और उस बूंद से ही वो उड़ जाती है और दोबारा से मेमोरी को अपनी दौड़ाने लगती है कि आखिर उसके साथ क्या हुआ था कि जिसकी वजह से वो बेहोश हुई। तो जैसे जैसे उसे याद आने लगता है कि उसने गड्ढे में क्या देखा था, तो उसने गड्ढे में एक औरत की डेड बॉडी देखी थी, उसका सिर देखा था। ये देखकर ही वो काफ़ी ज़्यादा डर गई थी और इस तरह से वो बेहोश होकर गिर गई। तो वो देखती है कि अभी भी जो उसकी डॉगी सिसिली है वो अभी भी गड्ढा खोद रही होती है और अब उसने जो गड्ढा खोदा था वो काफ़ी गड्ढा खोद चुकी होती है, लगभग 3 फीट के बराबर गड्ढा खोद चुकी होती है। तो जो पूजा होती है वो काफ़ी हिम्मत करके उठती है और उस गड्ढे में देखती है कि वहाँ पर किसी लेडी की लाश है। अब वो ये देखकर काफ़ी चौंकती है। फिलहाल जब वो उस लेडी की बॉडी को ध्यान से देखती है तो वो देखती है कि जो उस लेडी का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो उसी की तरह ही है। लाइक उसके जो बाल हैं वो काफ़ी शॉर्ट हैं, उस लेडी के जो बाल हैं वो भी काफ़ी शॉर्ट ही हैं और उसके जो गले और जो माथे पे चोट का निशान है वो भी उसकी लेडी की डेड बॉडी पर ही है। अब ये उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि उसके बिल्कुल लुक लाइक क्या कहा जाए क्लोन वाली डेड बॉडी उसकी ज़मीन में या उसके बैकयार्ड में क्या कर रही है। तो वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और उसे सिर्फ एक ही चीज़ ध्यान में आती है कि उसे अपने पति रमेश को ये बात बतानी होगी। तो वो अपनी डॉगी को लेकर जल्दी से अपने घर में भागती है और तुरंत ही रमेश को कॉल लगाती है और उससे बोलती है कि तुम आज जो बिजनेस ट्रिप पर जाने वाले हैं उसको कैंसिल कर दो और जल्दी से घर पे आ जाओ। अब रमेश को भी काफ़ी अजीब लगता है कि अचानक से क्या हुआ। वो सोचता है कि शायद उसने कुछ अजीब सा देख लिया हो, तो वो उससे काफ़ी बुलवाने की भी कोशिश करता है कि आखिर मुझे बताओ तो आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ है। लेकिन जो पूजा होती है वो उससे बोलती है कि नहीं, जो भी बात बताने वाली होगी मैं तुम्हें घर पर ही जब तुम घर पे आ जाओगे तभी बताऊंगी। तुम्हें कुछ भी करके आज ऑफिस से छुट्टी लेनी होगी और तुम्हें अभी के अभी आना होगा। तो रमेश भी मान जाता है, कहता है ठीक है मैं आधे 1 घंटे में आ जाता हूँ। अब जब ये पूजा ये बात सुनती है तो उसे थोड़ी तो तसल्ली मिलती है कि उसका पति अब घर पर आने वाला है और वो ये सब बातें उसके साथ शेयर करेगी। फिलहाल फिर भी उसे 1 घंटा घर में अकेले बिताना होगा और उसे अभी भी पता है कि उसके बैकयार्ड में एक लेडी की लाश पड़ी हुई है जो बिल्कुल उसी की तरह दिख रही है। ये सब बातें उसे दिमाग में काफ़ी ज़्यादा घूम रही होती हैं और ऐसे घूमते घूमते उसको कहीं ना कहीं उसकी आंख लग जाती है। वो डर के मारे दोबारा से बेहोश हो जाती है और लगभग 1 घंटे बाद उसे किसी के आने के एहसास होता है। उसको एक कार की आवाज़ सुनाई देती है तो वो उस कार की आवाज़ से उड़ जाती है और वो देखती है कि उसका पति आ चुका है। अब पति जैसे ही उसके घर में आता है वो उससे आधी पूछता है कि क्या हुआ, अचानक से तुमने मेरे को क्यों बुलाया, मेरी बिजनेस ट्रिप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी मेरे लिए, तुमने ऐसा क्यों करा, क्यों कैंसिल कराई। वो जितने भी उसके क्वेश्चन होते हैं वो उससे पूछता है
तो वो डायरेक्टली उसको बता देती है कि बैकयार्ड में सिसिली ने गड्ढा खोदा था। अब वो गड्ढा उसने इतना बड़ा खोद दिया कि उसमें से उसने एक लाश को देखा जो बिल्कुल उसी की तरह लग रही है, लाइक उसकी ही लाश है, उसको ऐसा लग रहा है। तो रमेश बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात का यकीन कर रहा हूँ, लेकिन इस बात को मैं पूरी तरह से तब मानूंगा जब मैं खुद अपनी आंखों से देख लूँगा। तो पूजा बोलती है कि ठीक है, मैं तुमको वही गड्ढा दिखाती हूँ, वहाँ पर वो लाश भी होगी। तो जैसे ही जब वो अपने बैकयार्ड में आते हैं तो पूजा देखती है कि जहाँ पर उसने वो गड्ढा देखा था, जहाँ पर उसने वो लाश देखी थी, वो वहाँ पर गड्ढा भी नहीं है और ऐसा बिल्कुल निशान भी नहीं है कि वहाँ पर उसकी जो डॉगी सिसिली है वहाँ पर उसने कोई गड्ढा करा था। तो ये देखकर पूजा काफ़ी शॉक्ड हो जाती है और उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये उसके साथ हो क्या रहा है। तो इस बात पर उसका पति भी बोलता है कि शायद तुमने कोई वहम कर लिया हो या शायद तुमने कोई सपना देखा हो और उस सपने से डरकर शायद तुमने मेरे को कॉल मिला लिया हो। वो उसको ये भी बताता है कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि तुमने मेरे को ऐसा डर के मारे कॉल करा हो, ऐसा पहले भी हो चुका है। लेकिन पूजा बोलती है कि नहीं, ऐसा मेरे साथ पहले कभी भी नहीं हुआ है और तुम मेरे से झूठ बोल रहे हो। मैं इतनी भी डरपोक नहीं हूँ कि मैं तुमको छोटी छोटी बात पर या किसी कोई सपने की बात से डर कर तुमको कॉल करूँ। ये मेरे साथ रियल में हुआ था। रमेश उसकी बात का जरा सा भी यकीन नहीं मानता। वो बोलता है कि अगर मैं अपनी आंखों से देख लेता तो मैं यकीन करता। मुझे लगता है कि ये तुम्हारा सब वहम ही है। तुम अब घर के अंदर चलो और मुझे भूख लग रही है तो तुम मेरे लिए खाना बनाओ। तो पूजा बोलती है कि मैं अपनी इस हालत में खाना तो नहीं बना पाऊँगी। तो रमेश बोलता है ठीक है, कोई नहीं, मैं अपने लिए और तुम्हारे लिए खाना लेकर आता हूँ, दोनों तसल्ली से बैठेंगे और खाना खाएंगे, फिर तुम मुझे आराम से बताना है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था। तो पूजा भी बोलती है कि ठीक है जाओ, पर जल्दी आ जाना, क्योंकि अगेन रात होने वाली होती है और उसे डर भी लग रहा होता है कि अंधेरे में उसके साथ क्या हो जाए। तो रमेश वहाँ से जाने लगता है और पूजा उसको हॉल में से देखने लगती है। लाइक हम किसी को जाते हुए देखते हैं और हम चाहते नहीं हैं कि वो बंदा जाए, फिर भी हम उसको आखिरी सेकंड तक देखते हैं, जब तक कि वो हमारी आंखों से ओझल नहीं हो जाता तो वो उसको वैसे देखने लगती है। तो रमेश अपनी कार स्टार्ट करता है और वहाँ से जाने लगता है और जब वो अपनी गाड़ी को टर्न करता है तो पूजा इस बात को नोटिस करती है कि जो उसकी बैकयार्ड की मिट्टी है, यानी कि जब गड्ढा खोदा गया था जो मिट्टी बाहर निकली थी, वही मिट्टी उसकी कार के टायरों में और बम्पर पर लगी हुई है। अब ये देखकर पूजा को बहुत सी बातें दिमाग में आने लगती है। वो ये सोच रही होती है कि शायद ऐसा हुआ हो कि रमेश मेरे उठने से पहले बैकयार्ड में आया हो, उसने लाश को उठाया हो और उस लाश को कहीं और जाके दफना दिया हो या उसको ठिकाने लगा दिया हो और तब जाकर उसने घर पर एंट्री करी हो और फिर मैंने देखा हो कि वहाँ पर कोई भी लाश नहीं है और कोई गड्ढा भी नहीं है। तो ऐसा उसे अपने पति पर शक होता है कि शायद इन सब में उसका पति भी मिला हुआ हो। पूजा सोचती है कि मेरे को आज कुछ भी करके इन सब का पता लगाना होगा। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जो उनका फार्म हाउस होता है वो टॉप माउंटेन पर होता है नैनीताल के, तो जो मेन मार्केट होता है वो काफ़ी दूर होता है, तो आने जाने में लगभग 1 घंटे लग जाते हैं। उसे टाइमिंग का अंदाज़ा होता है, तो वो ये सोचती है कि अभी मेरे पास 1 घंटा ही है, 1 घंटा ही है मेरे पास आज पता लगाने का कि आज मेरे साथ क्या हुआ था, वो लेडी थी वो कौन थी और वो मेरी तरह बिल्कुल लग कैसे रही थी। उसके पास सिर्फ 1 घंटा ही होता है ये सब आंसर जानने का। तो वो जल्दी से जल्दी अपना प्लान बनाती है। वो सबसे पहले सोचती है कि अगर रमेश ने मेरे से कुछ भी छुपाया होगा तो वो उसने अपने ऑफिस में ही छुपाया होगा, जो घर का ऑफिस है। तो पूजा रमेश के घर के ऑफिस में जाती है। वैसे तो रमेश ने कभी भी पूजा को उसके ऑफिस में आने को मना नहीं करा होता है, लेकिन हमेशा से ही पूजा की उसकी डेस्क के एक ड्रॉअर पर नज़र होती है जिसको हमेशा से ही रमेश लॉक करके रखता था। और उसने इवन पूजा को ये भी बताया था कि इसमें सिक्योरिटी से रिलेटेड बहुत सी चीज़ें हैं, इसलिए वो ये नहीं चाहता कि इसको वो ऐसी खाली छोड़े, इसलिए वो उसको लॉक करके रखता है। तो अब पूजा इसी ड्रॉअर के लॉकर को तोड़ने के लिए प्लान बनाती है। वो एक हथौड़ा लेकर आती है और उस लॉकर को तोड़ने लगती है। उस लॉकर को वो काफ़ी तेज से हैमर मारती है और इस तरह वो थोड़ी देर बाद जो ड्रॉअर का जो लॉकर होता है वो टूट जाता है। और अब पूजा उसमें से एक डायरी निकालती है। डायरी में नॉर्मली ऐसी कुछ चीज़ें तो नहीं होती जिसको देखकर पूजा को काफ़ी शौक लगे, लेकिन डायरी के आखिरी पन्ने पर विंडोज़ फाइल का एक नेम और पासवर्ड लिखा होता है। जैसे ही उसको ये फाइल नेम और पासवर्ड मिलता है वो तुरंत ही रमेश का पीसी खोलती है और उसमें उस फाइल का नेम देखने लगती है, सर्च मारती है, तो उसको इन दी एंड वो फाइल भी मिल जाती है। और जो पासवर्ड उसको मिला होता है उस डायरी में से, वो उस पासवर्ड को भी एंटर करती है और इस तरह से वो फाइल को खोल देती है। और उसको एक डायग्राम देखने को मिलता है जिसका नाम होता है सीड प्रोसेस। अब इस डायग्राम में कुछ इमेजेस होती हैं। उन इमेजेस में एक ह्यूमन ब्रेन होता है जिसको बीच में से काटा गया होता है और उस ब्रेन को एक जार में रखा गया होता है। लाइक हम किसी भी सामान को, जैसे किसी भी किचन वाले सामान को हम स्टोर करके रखते हैं, वैसा रखा गया होता है। ब्रेन का जो पिंक वाला पार्ट होता है उसमें से कुछ सीड निकल रही होती हैं, जैसे कि पेड़ की जो छोटी छोटी सीड निकलती हैं वैसे। अब इन इमेजेस के नीचे कुछ इंस्ट्रक्शन भी लिखे होते हैं, लाइक जिसमें लिखा होता है रिमूव द ब्रेन, प्लांट द सीड, वाटर द ब्रेन एंड वॉच लिम्स ग्रो, लेट इन यू इम्प्रूव ह्यूमन फ्लरिश, मोल्ड योर लव्ड वंस इन योर डिजायर्ड इमेज,
नो मोर रेजिस्टेंस, जिसका ओवरऑल ये मतलब होता है कि तुम्हें ह्यूमन में से ब्रेन को निकालना है, उसको बीच में से काटना है, उसमें एक सीड डालनी है, अब उसको डेली वाटर करना है यानी कि पानी डालना है, फिर उस सीड की वजह से ब्रेन में से कुछ लिम्स निकलेंगी, ह्यूमन लिम्स निकलेंगी और उससे एक पूरा ह्यूमन तैयार हो जाएगा। अब इस ह्यूमन को हम अपनी तरीके से मोल्ड कर सकते हैं जैसा कि हम चाहते हैं या जिस पर्सन की तरह बनाना चाहते हैं। अब ये देखकर पूजा काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और उसे ऐसा लगता है कि हो ना हो जो उसका पति प्रकाश है वो सारा जो प्रोसेस है वो उस पर ही परफॉर्म कर रहा हो। तब उसे ये बातें ध्यान में आने लगती हैं, ये छोटी छोटी बातें ध्यान में आने लगती हैं कि कभी कभी जब वो सोकर उठती थी तो उसे ऐसा लगता था कि जो उसका मेमोरी का कोई छोटा सा पार्ट है वो उसके लिए मिसिंग हो गया है, वो चाहकर भी उस मेमोरी के हिस्से को याद नहीं कर पा रही है। और कभी कभी उसके साथ ऐसा भी होता है कि जब वो सोकर उठती है तो वो बहुत ज़्यादा रिफ्रेश महसूस करती है, बहुत ज़्यादा इम्प्रूव महसूस करती है। जब जब वो ऐसा महसूस करती हैं तो ऐसा हो सकता है कि उसके पति ने यही प्रोसेस करा हो, उसको पहले मारा हो, उसके बॉडी में से ब्रेन को निकाला हो, उसके ब्रेन में यही सीड डाली हो और उसको दोबारा से नई तरीके से बनाया हो। अब जब उसको ये बातें पता लगती हैं और उसे ऐसा एहसास होता है कि उसका पति उसके साथ ये सब कर रहा है, उसको बार बार मार रहा है और उसकी बॉडी को उसके बैकयार्ड में ही गाड़ दे रहा है यानी कि दफना दे रहा है, तो उसे ये सोचकर ही काफ़ी अजीब लगता है और उसे अचानक से ये लगता है कि चाहे कुछ भी हो जाए उसे अब कुछ ना कुछ करके तो बाहर निकलना ही है। इसलिए वो प्लान बनाती है कि रमेश के आने से पहले उसे ये घर छोड़ना होगा, तो वो घर में जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ होती हैं उसके लिए लाइक पैसा, उसके जेवर वगैरह जिसको वो आगे बेचकर अपना नया घर बना सके, कहीं और जा सके, तो वो सब कुछ पैक करती है और प्रकाश के आने से पहले निकल जाती है। और इस तरह से ही ये स्टोरी का एंड हो जाता है। कभी कभी हमें उन लोगों के बारे में पता नहीं होता है जो हमारे साथ रहते हैं, उन्होंने हमसे कुछ ऐसे राज छुपाए होते हैं, अगर हमको वो राज पता लग जाए तो शायद हम उनको उस नज़र से ना देखें जैसा कि अभी देखते हैं। तो ऐसे ही इस स्टोरी में था, जो उसका पति रमेश था वो पूजा के साथ काफ़ी फक्टअप चीज़ें कर रहा था, उसके ऊपर ऐसा एक्सपेरिमेंट कर रहा था या उसके साथ एक ऐसा रिचुअल कर रहा था जो अगर कोई भी सुन लेगा या पर उसके पता लगेगा तो उसकी रूह कांप जाएगी। तो ये स्टोरी मेरे को काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी, तो मैंने सोचा कि आपके साथ ये स्टोरी शेयर करनी चाहिए। तो अगर आप ऐसी और भी स्टोरी सुनना चाहते हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और फिलहाल उन लोगों के साथ शेयर जरूर करें जो ऐसी स्टोरी सुनना चाहते हैं। तो गाइस, मैं अंकित मिलता हूँ आपको एक ऐसी न्यू वीडियो में जहाँ पर मैं आपको बहुत ही अच्छी स्टोरी और क्रीपी स्टोरी सुनाऊँगा। तो बाय।